धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति एवं पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में 29 नवंबर को वह भरतपुर की सेवर जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। इसके बाद एक और चिटफंड के मामले में कोर्ट ने बनवारी लाल कुशवाहा और उसके 4 साथी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है, जिसमें से 5 साल की सज़ा बनवारी लाल पूर्व में ही काट चुके हैं। मामले में आरोपी बनवारी लाल कुशवाहा, शिवराम कुशवाहा, बालकिशन कुशवाहा, जितेंद्र और विजेंद्र पाल सिंह कुशवाहा शामिल हैं। बता दें कि चिटफंड कंपनी गर्मा होम रियल एस्टेट एंड एलाइड कंपनी के जांजगीर चांपा जिले के चांपा शहर के लॉन्स चौक पर अपना दफ्तर खोला था, जहां कंपनी के झांसे में आकर इलाके के कुछ लोग उनसे जुड़ गए। कंपनी ने एजेंट के माध्यम से रकम जमा कराकर 5 साल में रकम को दोगुना करने का लोगों को झांसा दिया। इस दौरान करीब 2,67,48,374 रुपये वसूलने के बाद कंपनी वहां से रफू चक्कर हो गई थी। इसके बाद निवेशक दिलचंद बेगांगना के पुत्र किशन बेगांगना ने चांपा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया था। 5 साल मामला कोर्ट में चला था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्व विजय अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए बनवारी लाल कुशवाहा और उसके 4 साथी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में बनवारी लाल 5 साल की सजा पहले ही काट चुके हैं, लेकिन शेष 4 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इससे पहले साल 2012 में नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में साल 2016 से बीएल कुशवाहा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जो 29 नवंबर को सेवर जेल से बाहर आए थे। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी खोलकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने के इस मामले में बनवारी लाल कुशवाहा के भाई व अन्य परिजन अभी भी फरार चल रहे हैं। चिटफंड के इस मामले में शिवराम कुशवाहा, बालकिशन कुशवाहा, जितेंद्र कुमार और विजेंद्र पाल सिंह शामिल हैं, जो अभी तक फरार हैं। कोर्ट ने पुलिस को इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला है ठगी के मामला सामने आया। इस मामले की शुरुआत वर्ष 2010 में होता है। वर्ष 2010 में चांपा लायंस स्थित एक लायंस क्लब लायंस चौक स्थित चांपा में एक कार्यालय वहां पर खोला जाता है, गरिमा एलाइड एस्टेट एंड रियल एस्टेट कंपनी के नाम से। और वह कंपनी जो है आसपास के लोगों से वो जो है पैसा अपने शाखा में जमा कराता है और कहता है कि 5 वर्षों के बाद आपको यह रकम दूना प्राप्त होगा। झांसे में आकर आसपास के लोग जिनको जानकारी होती वो उस शाखा में रकम जमा करते हैं। उसके पश्चात देखते हुए एजेंट के माध्यम से बहुतायत मामला में आसपास के लोगों से रकम जमा कराया जाता है। लगभग 2,68,00,000 रुपए जमा करा करके जब 5 साल की अवधि जो उनकी जो पूरी होनी होती है, उस दौरान पर कंपनी अपने कार्यालय में ताला लगाकर यहाँ से फरार हो जाता है। जब इसकी सूचना जो है आसपास के लोग होती है, जो उनके जो निवेशक होते हैं, उनके जो एजेंट होते हैं, जब उन पर दबाव बढ़ता है कि हमारी जो 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, हमको दुगना रकम जितना हमने जमा किया है वो हमको प्राप्त होना चाहिए, और जब ऐसा दबाव बनाया जाता है तब फिर कार्यालय में जो है, जब कार्यालय के चक्कर लगाने पर कार्यालय बंद मिलता है, वहाँ के लोग जो है फरार मिलते हैं, तो इसकी शिकायत चांपा थाने में दर्ज की जाती है। पुलिस जब विवेचना करती है तो विवेचना में फिर पाती है कि लगभग 2,68,00,000 की राशि वास्तव में जो है उनके साथ जो है धोखाधड़ी हुआ है। और इस मामले के मुख्य आरोपी बनवारी लाल कुशवाहा, जो राजस्थान के मुल्ता निवासी हैं और जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, उनकी संलिप्तता है। और वो जो है उस कार्यालय के हेड भी थे और उनके साथ 4-5 अन्य व्यक्ति भी थे जो आज तक फरार हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। न्यायालय के समक्ष में उनके खिलाफ में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है। मामले का विचारण जब होता है तो फिर गवाहों के कोई कथन होते हैं, उनके कथन के आधार पर उन्हें जो रकम जो उनसे जो ली गई थी, उस रकम के एवज में उन्हें जो बॉन्ड पेपर दिए गए थे, उस बॉन्ड पेपर को न्यायालय अवलोकन करते हैं, उन्हें सही पाते हैं और आरोपी के विरुद्ध में मामला जो है संदेह से परे प्रमाणित होता है, तो उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत 7 वर्ष का
420 भारतीय दंड विधान के तहत 7 वर्ष का और 30-30 हज़ार रुपये का कुल 60,000 रुपये का जुर्माना एवं चिट फंड अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना से उन्हें जो है दंडित किया जाता है। और यह भी पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में जो अन्य फरार अभियुक्त हैं उन्हें भी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके और जिनका जो है विचारणा जो है जल्द से जल्द कराया जा सके। भजनलाल सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पर धौलपुर जिला मुख्यालय पर 12 से 17 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की पहली वर्षगांठ पर गुरुवार को रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सूचना केंद्र में सरकार द्वारा 1 साल किए गए विकास कार्यों की सभी विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही नगर परिषद के टाउन हॉल में रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी, साइकिल और टैबलेट का वितरण किया गया। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर धौलपुर नगर परिषद से रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में स्कूली बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य विभागों के कार्मिकों ने मचकुंड तक दौड़ लगाई। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सूचना केंद्र में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा सरकार द्वारा 1 साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने फीता काटकर किया। सभी विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में पिछले 1 साल में कराए गए विकास कार्यों की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। जिले भर के आला अधिकारियों ने अलग अलग विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को बताया गया है। प्रदर्शनी के बाद धौलपुर नगर परिषद ऑडिटोरियम में रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी, साइकिल और टैबलेट का वितरण किया गया। नवचयनित कार्मिकों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रमों में बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुझे 12th क्लास में मैंने 85% प्राप्त किए, जिससे मुझे सरकार द्वारा ये स्कूटी प्राप्त हुई है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाने की, और मैं चाहती हूँ कि मुझसे आगे जो भी विद्यार्थी पढ़े उन्हें सरकार यूं ही प्रोत्साहन करती रहे और उनको स्कूटी वितरण और भी तरह की ऐसी प्रोग्राम योजनाएं चलाएं जिनसे उनका प्रोत्साहन काफी बढ़ता रहे। ये 2nd ईयर की कन्या महाविद्यालय की छात्रा आज बहुत ही सौभाग्यवश हूँ कि मुख्यमंत्री जी की स्कूटी वितरण का मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। इससे मुझे प्रोत्साहन मिला है, मेरा उत्साह बढ़ा है, मेरे आवागमन की सुविधा को सहायता प्रदान हुई है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने शुभचिंतकों को देती हूँ। PRO ऑफिस में जो प्रदर्शनी लगाया गया है, ये सरकार के 1 साल पूर्ण होने के परिप्रेक्ष्य में लगाया है। राज्य सरकार के डायरेक्शन में 1 साल में जो भी कार्य हुआ है, जो भी इनॉग्रेशन हुआ है और जो भी प्रोग्राम्स सरकार के माध्यम से चलाया गया, उन सभी का प्रदर्शनी यहाँ है। और पंचगौरव जैसे कि करंज हुआ, रेड सैंडस्टोन कार्विंग, हॉकी और मचकुंड, इन सभी का भी प्रदर्शनी हमने यहाँ लगाया है। ये सरकार के पंचगौरव स्कीम के तहत एक जिला एक फल, एक जिला एक खेल, एक जिला एक डेस्टिनेशन, ऐसे कई सारे चीज़ों के बारे में यहाँ प्रदर्शित किया है। और जो प्रोग्राम्स बीते 1 साल में हुआ है, उस सभी के बारे में वीडियो के माध्यम से भी हमने टीवी लगा के वीडियो के माध्यम से भी लोगों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए प्रयास किया है। तो साथ ही पोस्टर्स और न्यूज़ क्लिप्स भी यहाँ पे लगाया है। स्पेशली जो जनसुनवाई, रात्रि चौपाल, जो सरकार के जो सुशासन को लेके जो गतिविधियाँ हैं, उन सभी के बारे में इसमें अवगत कराया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इस प्रदर्शनी को देखें और सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी लीजिए, सरकार के स्कीमों की जानकारी लेके उससे लाभान्वित होने के लिए प्रयास करें। और कोई और सुझाव है तो वो भी हम उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए तैयार हैं। धौलपुर जिले में दिसंबर माह के दूसरे हफ्ते में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। दिन भर चल रही सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को जिले का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीज़न का सबसे कम तापमान रहा है।
तापमान में लगातार हो रही गिरावट से खेतों में खड़ी फसल पर ओस की चादर देखने को मिली है। दिन भर चल रही सर्द हवाओं से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, साथ ही अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण बुधवार को जिले में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो गुरुवार को 5.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से खेतों में खड़ी फसल पर ओस की चादरें बिछ गई हैं। अगर लगातार तापमान में गिरावट होती है तो फसलों पर पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे फसल को रोग लग सकता है। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिम के विक्षोभ की वजह से शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है, जिससे तापमान और लुढ़केगा और सर्दी बढ़ जाएगी। राजाखेड़ा में बकायादार उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग की कार्रवाई। 15 लाख रुपए की बकाया राशि पर 5 ट्रांसफार्मरों की विद्युत सप्लाई की बंद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज बिजली विभाग ने बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने वर्षों से निगम में अपने विद्युत बिल की राशि को जमा नहीं कराया है, उनके ट्रांसफार्मरों की विद्युत सप्लाई को बंद किया है। मामले को लेकर राजाखेड़ा बिजली विभाग ने आज गुरुवार शाम 5 बजे बताया कि सहायक अभियंता आर.डी. मीणा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता राजाखेड़ा ग्रामीण की टीम द्वारा गांव नाहिला से 3,30,000 रुपये की बकाया राशि पर 5 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तथा 5.5 लाख रुपये की बकाया राशि पर 16 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उतार कर भंडार शाखा में जमा कराया है। इसी के साथ ही बसई फीडर पर लगभग 6.2 लाख रुपए की बकाया राशि पर 3 ट्रांसफार्मर जंपर खोलकर बंद किए हैं। इसी के साथ बाजना एवं सिलावट फीडर पर अवैध केबल उतारने और विजिलेंस चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान अवधेश, हरेंद्र, डालचंद, घनश्याम, राजवीर, सोनपाल आदि विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा के बाईपास मार्ग पर 2 बाइकों में हुई भिड़ंत। एक बाइक पर बैठे 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। भात देने के लिए जा रहे थे यूपी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास रोड पर बुधवार देर शाम 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक बाइक पर बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों द्वारा दोनों घायलों को इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां ड्यूटी चिकित्सक द्वारा दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना में वीरू पुत्र भगवान दास निवासी वार्ड नंबर 6 और सुक्का पुत्र सुरेश निवासी राजाखेड़ा घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना में घायल वीरू पुत्र भगवान दास ने बताया कि लग गई टक्कर से मोटरसाइकिल से दिया है, सामने से मोटरसाइकिल से दी है। कहाँ पर जा रहे थे तुम? हम जा रहे हैं आगरा की थे, बात लेनी। कितने लोग घायल हुए हैं? दो लोग घायल हुए हैं। तुम्हारा क्या नाम है? वीरू। और दूसरे घायल का क्या नाम है? सुक्का। कौन सी जगह की बात है ये? बाड़ी शहर में विकास को समर्पित सीवर लाइन और पेयजल लाइन परियोजना में लापरवाही का मामला अब एडीजे कोर्ट पहुंच गया है। बाड़ी शहर के 2 युवा द्वारा एडीजे कोर्ट में तालुका विधिक सेवा के तहत यह प्रवाद दाखिल किया गया है, जिसमें न्यायालय से गुहार लगाई गई है कि बाड़ी शहर के विकास को लेकर राज्य सरकार की बजट घोषणा में स्वीकृत जो परियोजना है वह धूल चाट रही है। प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित ठेकेदारों द्वारा शहर को धूल मिट्टी से सान दिया है। किसी भी प्रकार के नियम कानून और मापदंडों की कोई पालना नहीं हो रही है और तो योजना की मॉनिटरिंग के लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं वह भी कभी मौके पर नहीं आते हैं। यहाँ तक कि लगातार शिकायत के बाद भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में न्यायालय से पूरे मामले को देखने और अधिकारियों को तलब करने की मांग की है। बाड़ी कस्बा क्षेत्र में डाबर रोड और जो गली मोहल्लों की रोडों को खोदकर जो सीवर लाइन और पेयजल लाइन बिछाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी मापदंड के बिछाई जा रही है। सड़कों को खोद दिया गया है, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो भी ये इनके नॉर्म्स हैं वो ये पूरे नहीं कर रहे हैं। कब खोदनी है, कब उसको बंद करना है, जैसी खोदी थी
वैसे ही उनको बंद करनी है। क्या आपने रोड कटिंग ली या नहीं ली, गवर्नमेंट से परमिशन ली या नहीं ली, कितनी पाइपलाइन डलनी है, कैसे डलनी है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और खासकर तो ये है कि उसकी निर्माण सामग्री पे भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कचरे को नालों में फेंका जा रहा है, नाले बंद हो गए हैं, नालियाँ बंद हो गई हैं। तो इस तरीके की अव्यवस्था ऐसी फैल गई है बाड़ी कस्बे में कि पिछले 15-20 दिनों से आम जनता बड़ी परेशान है, त्रस्त है। अधिकारियों के द्वारा कई बार जनता ने शिकायतें की हुई अधिकारियों से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ तो कोई अधिकारी भी नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो बाड़ी में तो कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर मैंने और एक हमारे पत्रकार हैं श्री प्रमोद मुदगल जी, हम दोनों ने एक एडीजे में तालुका विधिक सेवा समिति के तहत एक प्रभाव पेश किया है और न्यायालय से ये गुहार लगाई है कि बाड़ी कस्बे में हो रही ये अव्यवस्थाओं को देखें साहब और इन अधिकारियों को तलब करें और इनसे पूछा जाए कि ये किस तरीके से ये खुदाई हो रही है, इसके क्या मापदंड हैं, क्या इनको बंद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या इसी तरीके से कस्बे की व्यवस्था रहेगी। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में इन दिनों शर्मोत्रा थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर फर्शी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान दोनों ट्रैक्टर चालक मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। शर्मोत्रा थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पहली कार्रवाई वसंतपुरा रोड गैंगसा के पास करते हुए अवैध फर्शी पत्थरों से भरे हुए 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है एवं दूसरी कार्रवाई वर तिराहे के पास करते हुए अवैध फर्शी पत्थर से भरी 1 और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से करीब 1300,000 फीट फर्शी पत्थर को जब्त किया गया है। दोनों कार्रवाइयों के दौरान आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब्त वाहनों को शर्मोत्रा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है एवं अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी अनूप सिंह, हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा सहित थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। आज से 9 माह पूर्व मार्च 2024 को भरतपुर रोड सैंपऊ से राजस्थान विशेष रेस्क्यू अभियान अंतर्गत सड़क पर लावारिश एवं बेहोशी की हालत में मिले विमंदित मुकेश को 15 साल बाद अपनों का साथ मिल गया। अपना घर के काउंसलिंग प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि 9 माह के निरंतर इलाज से अच्छी देखभाल से मुकेश प्रभु जी की याददाश्त वापस आ गई तो इन्होंने अपने परिवार एवं अपने घर का पता बताया। अपना घर के पुनर्वास टीम द्वारा 1 माह के अथक प्रयास के बाद 15 साल बाद परिवार से मिलन हुआ। अपना घर अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने बताया कि अपना घर आश्रम बेसहारा, असहाय, विक्षिप्त और मानसिक बीमार लोगों की सेवा में जुटा है, जो अपनी सुध बुध खोकर सड़कों पर लावारिस भटकते रहते हैं। अब तक अपना घर 114 प्रभुजियों को परिवार से मिला चुके हैं। बाड़ी शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज गुरुवार को 9वीं क्लास में अध्ययनरत स्कूली छात्राओं को ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला महामंत्री अनिल गोयल, महिला मोर्चा के पदाधिकारी वंदना शिवहरे, बाड़ी नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग उर्फ मामा के साथ सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक मौजूद रहे। स्कूल प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा ने बाड़ी शहर के यूसीईओ हरिओम शिकरवार की मौजूदगी में अतिथियों के हाथों सभी छात्राओं को साइकिलों का वितरण कराया। सभी छात्राओं को माला पहनाकर साइकिल वितरित की गई तथा 5 छात्राओं को ब्यूटी किट अतिथियों के हाथों से वितरित कराई गई। विद्यालय में अध्ययनरत 9वीं क्लास की 336 छात्राओं को यह साइकिल विभाग द्वारा दी गई है। यूसीईओ हरिओम शिकरवार ने बताया कि बाड़ी शहर में नवीन बालिका और अन्य सभी स्कूलों में कुल 750 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई हैं। राज्य सरकार की जो योजना है, फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आज नोडल पर साइकिलों का वितरण किया गया, जिसमें नोडल प्रभारी श्री हरिओम सिंह शिकरवार और एसीबीओ अजय कौशिक जी थे। इनके साथ हमारे नगर के जैसे जो आरएसएस या बीजेपी के महामंत्री गोयल साहब और महिला मंत्री वंदना शिवहरे और दिनेश मामा उपस्थित रहे। उनके सानिध्य में आज बहुत ही बड़ा 336 बच्चों को जो स्थानीय विद्यालय की साइकिल मिली है,
उनको आज प्रदान की गई। बच्चों के साइकिल पा करके चेहरे खिल गए। राजस्थान की सरकार को उन्होंने बार बार धन्यवाद दिया। सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है, ऐसी चलती रहनी चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत आज हमारे यहाँ जैसे 2 व्यावसायिक शिक्षा में 2 चलती हैं, IT और ब्यूटी के साथ में। तो ब्यूटी के आज 70 किटों का वितरण भी उन्हीं के सानिध्य में किया गया। 70 किटों के अंतर्गत 31 तरह का सामग्री है जो पैकेट सील है बच्चों को दी गए हैं। सामग्री बहुत अच्छी है और इससे बच्चों को भविष्य में कई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में इस कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए आज 12 दिसंबर से 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजन किए जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ रन फॉर विकसित राजस्थान एवं स्वामी विवेकानंद मार्च का शुभारंभ कर किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर आज बाड़ी शहर की पंचायत समिति परिसर से युवाओं और स्कूली विद्यार्थियों की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जिला महामंत्री अनिल गोयल एवं बाड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा ने बताया कि राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 वर्ष के कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए राजस्थान युवा बोर्ड एवं खेल विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की सीरीज का शुभारंभ किया गया है। साथ में स्वामी विवेकानंद मार्च भी बनाया जा रहा है। इसी के तहत आज 12 दिसंबर गुरुवार को कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई है, जिसका शुभारंभ रन फॉर विकसित राजस्थान के साथ किया गया है। इस दौड़ में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, युवा, NSS, स्काउट गाइड, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, युवा खिलाड़ी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। 12 दिसंबर से यह आयोजन 12 जनवरी तक चलेंगे, जिसमें प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, सेवा से सीखो और आओ भाई करें सफाई कार्यक्रमों का आयोजन आगामी दिनों में किया जाएगा। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है आज 8 बजे से। तो इसी कड़ी में ब्लॉक बाड़ी में भी रन फॉर राजस्थान 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 युवाओं ने बाड़ी ब्लॉक में भाग लिया, जिसमें कॉलेज, विद्यालय और खिलाड़ी, युवा वर्ग, जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक के अधिकारीगण ये सब शामिल हुए और बहुत ही अच्छी तरह से रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया। धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में गुरुवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर की। भाजपा अतिथि नीरजा शर्मा ने कहा कि 9वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए साइकिल एक ऐसा वाहन है जो हमें स्वतंत्रता और स्वास्थ्य दोनों प्रदान करता है। साइकिल चलाने से हमारे शरीर को व्यायाम मिलता है और हमारे मन को ताजगी मिलती है। कार्यक्रम प्रभारी ने बताया कि साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत 400 साइकिलों का वितरण किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कार्यवाहक CBO चरण सिंह, भाजपा मंडल संयोजक उत्तम दीक्षित, प्रधानाचार्य सुगर सिंह मीणा, सुनील कुमार, प्रमोद जैन, रजनीकांत शर्मा, जतिन सक्सेना आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिला प्रशासन एवं सेठ निनुआ राम चैरिटेबल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की सहभागिता से निःशुल्क विशाल विशेष योगजन सहायक उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ 13 दिसंबर को मयूरी विशेष विद्यालय धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेड़ा एवं न्यायाधीश अशोक सक्सेना एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह के आतिथ्य में किया जाएगा। संस्था के सचिव समाजसेवी डॉक्टर RS गर्ग ने बताया कि शिविर में पात्र निःशक्त जनों को निःशुल्क व्हील चेयर, वैसाखी कैलिपर्स, जयपुर फुट, श्रवण यंत्र का वितरण किया जाएगा। शिविर में 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन होगा। निःशक्त जनों को विकलांगता दर्शाता हुआ फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि साथ लाना अनिवार्य होगा।